हेलो, कैसे हो आप सब? आप सभी का एग्जाम इंस्ट्रक्टर यूट्यूब चैनल पे हार्दिक स्वागत है। जैसा कि हम पढ़ रहे हैं साइंस के बारे में, तो आज अपन बात करेंगे ब्लड के रिलेटेड, यानी रक्त के रिलेटेड। क्या होता है रक्त, उसमें कौन कौन सी सेल होती है, फंक्शन क्या होता है रक्त के, मतलब ब्लड के क्या क्या फंक्शन है और इसके अंदर कौन कौन सी कोशिकाएं होती है, तो ब्लड सेल कौन कौन सी होगी उसके बारे में हम बात करेंगे। ये ज्यादा कोई हार्ड टॉपिक नहीं है, नॉर्मल सा टॉपिक है, जनरल नॉलेज वाला टॉपिक है। इसमें आपको आज मैं बात करूंगी जो ब्लड सेल होती है उनके बारे में, ब्लड सेल किस तरीके से अपने शरीर में काम करती है। फर्स्ट ऑफ ऑल अगर बात करें अपन ब्लड की, पहले बात करें अपन ब्लड की, तो ब्लड क्या है? ब्लड की बात करें तो ब्लड क्या है? ब्लड एक तरह का क्या है? फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू है। फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू है। फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू तो बोले तो एक तरल संयोजी उत्तक है। तरल संयोजी उत्तक है जो कि अपने शरीर में क्या होता है, सर्कुलेट होता है, संचरण होता है उसका। अपन ने जब उत्तक पढ़ा था तो उसमें मैंने आपको बताया था कनेक्टिव टिश्यू के अंदर ब्लड की, ब्लड क्या है, एक फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू है। ठीक है, तो ये अपने शरीर में क्या करता है, बहता रहता है। बहता रहता है इन द सेंस कि वो एक तरीके से सर्कुलेट होता रहता है। क्या काम इसका, सर्कुलेट होने का, सर्कुलेशन का काम है। ठीक है, परिसंचरण का काम है। अगर मैं ब्लड की बात करूं, ब्लड का पीएच कितना होता है? ब्लड का पीएच कितना होता है? ये स्लाइडली एल्कलाइन होता है। स्लाइडली एल्कलाइन यानी कि थोड़ा सा क्षारीय होता है। ठीक है, तो ब्लड का पीएच कितना होगा? 7.4। 7.4 क्या होता है, ब्लड का पीएच होता है। ठीक है, स्लाइडली एल्कलाइन है। स्लाइडली एल्कलाइन है कि थोड़ा सा क्षारीय है। स्लाइडली एल्कलाइन, स्लाइडली एल्कलाइन है। ठीक है, अगर मैं बात करूं ब्लड के फंक्शन की, यानी कि ब्लड का फंक्शन क्या है, ब्लड के कार्य क्या है? फर्स्ट बात करते किसके, ब्लड के फंक्शन यानी कार्य के बारे में बात करते हैं। ब्लड का कार्य क्या होता है? ब्लड का कार्य क्या है? हमारे शरीर में टेम्परेचर को मेंटेन करना। टेम्परेचर यानी तापमान को क्या करना, बनाए रखना। तापमान को बनाए रखना, टेम्परेचर को मेंटेन करना। टेम्परेचर रेगुलेटिंग सेंटर कौन सा है? टेम्परेचर रेगुलेटिंग सेंटर यानी कि कहां से अपना तापमान है वो कंट्रोल होता है, वो होता है हाइपोथैलेमस। ठीक है, हाइपोथैलेमस को क्या बोलते हैं? हाइपोथैलेमस इज द कंट्रोलिंग सेंटर ऑफ टेम्परेचर। टेम्परेचर का क्या है, कंट्रोल एक सेंटर है, यानी कि कंट्रोल करने का, नियंत्रण का काम करता है। कौन? हाइपोथैलेमस। फंक्शन की बात करें तो पहला फंक्शन क्या हो गया इसका? पहला फंक्शन है टेम्परेचर को बनाए रखना। टेम्परेचर को बनाए रखना। ठीक है, ये इसका क्या है, पहला काम है। दूसरा काम क्या है? ऑक्सीजन, ऑक्सीजन को क्या करना, शरीर की कोशिकाओं तक पहुंचाने का काम है। अब ब्लड अपने सर्कुलेटरी सिस्टम में पढ़ा था कि भाई ऑक्सीजनेटेड डीऑक्सीजनेटेड, यानी कि अशुद्ध रुधिर और शुद्ध रुधिर है, वो वाहिनियों द्वारा क्या होता है, पहले तो फेफड़ों तक जाएगा कौन सा, अशुद्ध रुधिर, और वो वापस उसको शुद्ध करेगा कौन, फेफड़े उसको शुद्ध करके वापस हार्ट में भेजेंगे, यानी हृदय में भेजेंगे, और हृदय से थ्रू वो किसमें, आर्टरी यानी कि धमनियों के माध्यम से कहाँ कहाँ जाएगा, पूरी कोशिकाओं में फैलेगा। तो वो जो अशुद्ध रुधिर है और शुद्ध रुधिर है, जो शुद्ध रुधिर है जिसके अंदर ऑक्सीजन की मात्रा होती है, वो ऑक्सीजन को क्या करेगी, प्रत्येक सेल तक पहुंचाने का काम करेगी। इसका क्या काम हो गया, O2 यानी ऑक्सीजन को पूरे शरीर में पहुंचाना। ठीक है, तीसरा इसका क्या काम है? तीसरा इसका काम है हमारे शरीर में से जो बॉडी वेस्ट है, बॉडी वेस्ट यानी कि अपशिष्ट पदार्थ है, उसको किडनी तक लेके जाना, और और किसके थ्रू,
वो अपने लीवर, जो लीवर होता है, पेंक्रियाटिक डक्ट वगैरह आती है, तो लीवर तक और किडनी तक लेके जाना, किसको? अपशिष्ट पदार्थ को। थर्ड अगर मैं बात करूं, क्या अपशिष्ट पदार्थों को किडनी एंड लीवर तक लेकर जाना, ठीक है। ये इसके 3 कार्य। अगर नेक्स्ट बात करते हैं और क्या काम करेगा, हमारे शरीर के अंदर जो भी ऑर्गन होंगे उनको हार्मोन है, एंजाइम है और न्यूट्रिशन यानी कि पोषक तत्व है, वो हमारे अंगों तक पहुंचाना। चौथा इसका क्या काम है? हमारे शरीर में हार्मोन्स, पोषक तत्व और एंजाइम को बॉडी के प्रत्येक ऑर्गन यानी अंग तक पहुंचाना। ये तो हो गई किसकी बात? ब्लड के कार्य यानी कि फंक्शन की बात। कि ब्लड क्या था, हमने वो देखा कि एक फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू है जो हमारी बॉडी में पूरी तरह सर्कुलेट होता रहता है और उसका पीएच कितना है? 7.45। 7.45 उसका क्या पीएच है। और नेक्स्ट अगर बात करें किसकी? ब्लड के फंक्शन की, तो ब्लड का फंक्शन पहले क्या था? टेम्परेचर रेगुलेट, मतलब टेम्परेचर को बनाए रखना। और टेम्परेचर रेगुलेटरी सेंटर कौन सा है? हाइपोथैलेमस। नेक्स्ट बात करी थी हमने, क्या किया था? ये O2 का क्या करता है? O2 को किस तरह पहुंचाता है? पूरे शरीर में पहुंचाता है यानी कोशिका तक पहुंचाता है। अगर बात करें कोशिका सबसे छोटी इकाई है शरीर की, तो कोशिका तक पहुंचाएगा तो पूरे शरीर में क्या पहुंच जाएगा? O2 पहुंच जाएगा यानी ऑक्सीजन पहुंच जाएगा। नेक्स्ट बात करिए अपने किसकी? अपशिष्ट पदार्थ। अपशिष्ट पदार्थ को क्या करेगा? किडनी और लिवर तक लेके जाएगा और वो किडनी क्या करेगी? उसको छान के यूरिन के थ्रू उसको बाहर निकाल देगी। नेक्स्ट हमने बात करी थी चौथा, क्या ये हमारे शरीर के अंदर क्या करेगा? पोषक तत्व है, एंजाइम है और हार्मोन है, उनको विभिन्न अंगों तक क्या करेगा? पहुंचाने का काम करेगा। नेक्स्ट बात करते हैं ब्लड सेल की। ब्लड सेल की बात करें कि ब्लड सेल कौन कौन सी होती है? ब्लड सेल की बात करूं तो ब्लड सेल कितनी होती है? 3 टाइप्स की होती है। ब्लड सेल कितने टाइप की होगी? 3 टाइप की होगी, ठीक है। थ्री टाइप की ब्लड सेल होती है। पहली कौन सी होती है? आरबीसी, फिर डब्ल्यूबीसी और फिर प्लेटलेट्स। प्लेटलेट्स, ये 3 प्रकार की क्या होती है? ब्लड सेल होती है, ठीक है। अगर आरबीसी की फुल फॉर्म की बात करें तो रेड ब्लड सेल। डब्ल्यूबीसी की फुल फॉर्म व्हाइट ब्लड सेल। लाल रक्त कणिकाएं, श्वेत रक्त कणिकाएं और प्लेट्स यानी कि लसिकाएं, ठीक है। ये किसकी बात हो गई? अपनी आरबीसी की। अगर हिंदी लिखना चाहो तो यहाँ लिख सकते हो आप। लाल रक्त कणिकाएं, डब्ल्यूबीसी का क्या है? श्वेत रक्त कणिकाएं, प्लेटलेट्स को बोलते हैं लसिका या लसिकाएं बोल सकते हो, ठीक है। ये मेनली क्या होती है? ब्लड के अंदर ब्लड सेल होती है और एक होता है ब्लड प्लाज्मा। नेक्स्ट अगर एक बात करें अपन, छोटा सा एक डिवीजन कर लेते हैं
ये अपने क्या है, ब्लड है। अगर ब्लड के अंदर देखे तो क्या मिलेगा अपन को, एक तो होती है ब्लड सेल, एक होते ब्लड प्लाज्मा। एक तो क्या है ब्लड सेल, दूसरा क्या है ब्लड प्लाज्मा। ठीक है, नेक्स्ट अगर बात करें, अगर ब्लड सेल की बात करी तो अपन ने क्या किया था, इसमें 3 सेल थी, कौन कौन सी, रेड ब्लड सेल, व्हाइट ब्लड सेल और प्लेटलेट्स। और प्लाज्मा क्या होता है, प्लाज्मा क्या आएगा इसमें, मैं बात करूं अगर रेड ब्लड सेल की, तो ये ब्लड कितना है 100% अपने बॉडी में, ठीक है। 100% में से जो 45% होती है वो होती है ब्लड सेल, और 55% होता है वो होता है ब्लड प्लाज्मा। 45% क्या होती है ब्लड सेल होगी, और 55% क्या होगा, ब्लड प्लाज्मा होगा। अगर 45% ब्लड सेल है तो उसमें 3 प्रकार की सेल होगी, कौन कौन सी, रेड ब्लड सेल और व्हाइट ब्लड सेल और प्लेटलेट्स। और ब्लड प्लाज्मा में की बात करें तो ब्लड प्लाज्मा में अंदर क्या होगा, एक तो होता है वाटर, एक होते हैं एमाइनो एसिड। जल है, ठीक है। अब ब्लड प्लाज्मा के अंदर 55% जो ब्लड प्लाज्मा है उसमें से 95% तो क्या होता है, वाटर होता है। 95% वाटर होता है और 5% क्या होते हैं, अमाइनो एसिड वगैरह होते हैं, ठीक है। ये बताओ ब्लड प्लाज्मा किसको बोलेंगे और ब्लड सेल किसको बोलेंगे। ब्लड सेल अपन ने क्या किया, ब्लड निकाला है, ठीक है। ब्लड निकाल के उसमें से रेड जो ब्लड निकलता है वो किसकी वजह से होगा, आरबीसी के अंदर मौजूद जो हीमोग्लोबिन होती है उसकी वजह से। अब उसके अंदर से अगर ब्लड सेल को निकाल दिया जाए तो पीछे येलो कलर का स्ट्रोक कलर का जो लिक्विड बचता है उसको क्या बोलते हैं, ब्लड प्लाज्मा बोलते हैं, ठीक है। आपने सुना होगा अभी जैसे कोरोना के टाइम या फिर डेंगू के टाइम ब्लड प्लाज्मा चढ़ाया जाता था, ठीक है। उसमें अंदर क्या होता था, जो येलो कलर का जो स्ट्रो कलर का जो बचने वाला पीछे वाला लिक्विड होता था उसको बोलते ब्लड प्लाज्मा बोलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट अगर इधर की बात करें तो ठीक है, ये इसका क्या है, डिवीजन है किसका, ब्लड का। अब अपन बात करेंगे किसकी, ब्लड सेल की। ब्लड सेल की बात करें फर्स्ट ऑफ ऑल किसकी, आरबीसी की। फर्स्ट बात करें किसकी, आरबीसी की। क्या है आरबीसी, क्या होती है आरबीसी, पहले तो इसकी फुल फॉर्म देख लेते हैं। अभी मैंने आपको बताई थी, रेड ब्लड सेल बोलते हैं, ठीक है। रेड ब्लड सेल बोलते हैं। रेड ब्लड सेल है, अपने शरीर में कितनी अमाउंट में होती है, अपने शरीर में कितने अमाउंट यानी कि कितना प्रतिशत अपने शरीर में होगी, इसकी गणना करें तो, या फिर इसकी बात करें कि वैल्यू कितनी होगी, वैल्यू होती है इसकी 3.45 से 4.45 मिलियन। कितनी होती है आरबीसी, आरबीसी कितनी होगी 3.45 से 4.45, ठीक है। और इसके अंदर स्ट्रक्चर की बात करें तो पहले इसकी बात करते हैं लाइफ स्पान की, यानी ये जिंदगी कितने दिन रहती है अपने बॉडी के अंदर, इसका लाइफ स्पान कितना है, जीवन काल कितना है इसका। जीवन काल कितना होता है इसका, 120 दिन। कितना होगा, 120 दिन, 120 डेज। और ये बनने में कितना टाइम लगता है इसको, इसको बनने में कितना टाइम लगता है, आरबीसी को बनने में कितना टाइम लगेगा, आरबीसी को बनने में टाइम लगता है 5 से 7 दिन, या 4 से 6 दिन बोल दो, इसको क्या बनने में टाइम लगता है। और नेक्स्ट बात करो इसके स्ट्रक्चर के अंदर,
इसके अंदर जो लाल कलर है, लाल कलर या लाल रंग बोल दो, इसका लाल रंग किसकी वजह से होता है? हीमोग्लोबिन की वजह से। हीमोग्लोबिन की वजह से होता है। अब ये हीमोग्लोबिन क्या है? हीमोग्लोबिन क्या है? हीमोग्लोबिन आरबीसी के अंदर एक प्रकार का क्या है? तत्व है, अणु है, जो क्या काम करता है? ऑक्सीजन का संग्रहण, ऑक्सीजन का संग्रहण करता है। ठीक है, ऑक्सीजन का क्या करेगा? संग्रहण करेगा। उसकी वजह से कैसा कलर होगा ब्लड का? लाल कलर होगा। कैसा कलर होगा? लाल कलर होगा। नेक्स्ट बात करो, अगर ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल्स कितने होंगे हीमोग्लोबिन में? एक हीमोग्लोबिन के अंदर कितने ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल होते हैं? 4। एक हीमोग्लोबिन के अंदर 4 किसके अणु होते हैं? हीमोग्लोबिन सॉरी ऑक्सीजन के अणु होते हैं। ठीक है, अगर नेक्स्ट बात करते हैं आरबीसी के अंदर, आरबीसी का स्ट्रक्चर कैसा होता है? आकार कैसा है आरबी का? बीन शेप, बीन शेप स्ट्रक्चर है इसका। कैसे स्ट्रक्चर है? बीन शेप। बीन कैसी? ये इस तरीके से बीन शेप का इसका क्या स्ट्रक्चर है। और इसमें क्या नहीं पाया जाता? इसमें एक तरीका का केंद्रक नहीं पाया जाता है, न्यूक्लियस नहीं होता इसमें। शरीर की एकमात्र ऐसी कोशिका जिसके अंदर क्या नहीं पाया जाए? न्यूक्लियस नहीं पाया जाए, वो क्या है? आरबीसी। आरबीसी के अंदर क्या क्या पढ़ लिया अपन ने? हीमोग्लोबिन के बारे में पढ़ लिया, इसका कलर लाल किस वजह से होता है वो पढ़ लिया, इसका स्ट्रक्चर कैसा होता है वो पढ़ लिया, कितने दिन लगते हैं इसको बनने में, और नष्ट कब हो जाती है, और एक हाँ ये नष्ट कहाँ होगी? लाइफ स्पान लोकेशन कहाँ है इसकी? नाम सुना है? स्प्लीन। स्प्लीन जिसको हिंदी में बोलते हैं प्लीहा, वहां से ये क्या हो जाएगी? नष्ट हो जाएगी। वहां क्या हो जाएगी? नष्ट होगी। क्या? आरबीसी नष्ट होगी, आरबीसी। और बनेगी कहां पे? सिंथेसाइज कहां होगी? सिंथेसाइज कहां होगी? बनेगी कहां पे? बोन मेरो। इसको बोलते हैं अस्थि मज्जा। अस्थि मज्जा में क्या करेगी? ये बनेगी, क्या बनेगी? आरबीसी। अस्थि मज्जा होती है रेड, रेड बोन मेरो, येलो बोन मेरो, ये येलो बोन मेरो में बनेगी। बोन मेरो के अंदर एक स्ट्रक्चर होती है, बोन मेरो इन द सेंस कि ये आपकी हड्डी है। अगर इस हड्डी को इस तरीके से काटा जाए, यानी कि यहाँ से काट दिया जाए, तो इसके अंदर एक स्ट्रक्चर दिखती है ऐसे लाइन वाली। ठीक है, जो येलो येलो कलर की दिखेगी, कैसी कलर की होगी? येलो कलर की। और इसके अंदर से निकलेगी क्या? रेड। जो ये येलो वाली है इसको बोलते हैं येलो बोन मेरो। और जो रेड वाली है इसको बोलते हैं रेड बोन मेरो। बोन मेरो इन द सेंस अस्थि मज्जा। पीली अस्थि मज्जा और लाल अस्थि मज्जा किसमें होती है? हड्डियों में होती है। ये हड्डियों से बनती है। क्या? आरबीसी, डब्ल्यूबीसी वगैरह, ये जो ब्लड सेल है वो किसमें बनेगी? हड्डियों से बनेगी। नेक्स्ट बात करते हैं अपन डब्ल्यूबीसी के बारे में। क्या आती है डब्ल्यूबीसी? फुल फॉर्म अपन ने देखा था, व्हाइट ब्लड सेल। व्हाइट ब्लड सेल है। व्हाइट ब्लड सेल क्या काम करती है? ये रोग प्रतिरोधक क्षमता है ना, रोग प्रतिरोधक क्षमता को क्या करेगी? बनाने का काम करेगी। इम्यूनिटी पावर को बनाने का काम करती है। ठीक है, इम्यूनिटी पावर को स्ट्रॉन्ग करने का काम करेगी अपने क्या? ब्लड सेल। नेक्स्ट बात करते हैं अगर ब्लड सेल के बारे में कि इसके अपनी बॉडी में अमाउंट कितना होता है? अमाउंट कितना होगा? 4000 से 11000। जब ये बढ़ेगी तो अपन को क्या आएगा? बुखार आएगा।
बुखार आएगा, रोग प्रतिरोधक क्षमता क्या होगी, कमजोर पड़ने लग जाएगी। अगर इसकी बात करें, आगे स्ट्रक्चर की बात करें तो इसके अंदर क्या पाया जाता है, न्यूक्लियस पाया जाता है। न्यूक्लियस यानी केंद्रक। केंद्रक पाया जाता है, ठीक है। और लाइफ स्पैन कितना है इसका, जीवन काल कितना है इसका, 10 से 13 दिन। और इसको बनने में टाइम कितना लगता है, बनने में टाइम कितना लगेगा, 2 हफ्ते, 2 वीक्स, ठीक है, 2 हफ्ते लगेंगे। और इसका भी कहाँ होगा, ग्रेवयार्ड यानी कि कब्रिस्तान कहाँ होता है, स्प्लीन में। स्प्लीन को क्या बोला जाता है, स्प्लीन को कब्रिस्तान बोला जाता है, किसका, आरबीसी का, या ब्लड सेल का क्या बोला जाता है, कब्रिस्तान बोला जाता है। क्या बोला जाता है, रेड ब्लड सेल का कब्रिस्तान बोला जाता है। नेक्स्ट बात करते हैं डब्ल्यूबीसी के पार्ट्स की। डब्ल्यूबीसी के भाग की बात करें तो दो प्रकार के होते हैं। फर्स्ट ग्रेन्युलेटेड, अग्रेन्युलेटेड। ग्रेन्युलेटेड यानी कि जिसके अंदर न्यूक्लियस प्रेजेंट हो, केंद्रक प्रेजेंट हो। लिख सकते हैं इसके आगे, केंद्रक उपस्थित हो, इसमें केंद्रक उपस्थित नहीं हो। ठीक है, केंद्रक उपस्थित हो, इसके कितने भाग होंगे, तीन होते हैं। एक को बोलते हैं नोसोफिल, इओसिनोफिल और एक को बोलते हैं बेसोफिल। नोसोफिल के अंदर क्या होता है, न्यूक्लियस। मैं इस तरीके से स्ट्रक्चर बना रही हूँ आपकी, किसका, डब्ल्यूबीसी का। डब्ल्यूबीसी के अंदर क्या है, ग्रेन्यूल्स है, यानी कि एक से ज्यादा, क्या है, एक से ज्यादा न्यूक्लियस प्रेजेंट होते हैं या एक से ज्यादा केंद्रक, वो क्या कहलाएगा, न्यूट्रोफिल्स कहलाएगा। क्या कहलाएगा, न्यूट्रोफिल्स कहलाएगा। बेसोफिल्स में क्या होगा, बेसो यानी कि दो, यानी कि दो ग्रेन्यूल्स इसमें प्रेजेंट होंगे, वो क्या होंगे, बेसोफिल्स होंगे। दो ग्रेन्यूल्स प्रेजेंट है, दो न्यूक्लियस यानी दो केंद्रक उपस्थित है, वो क्या काम करेगी, बेसोफिल्स। और अगर ये सिनोफिल्स की बात करें तो इसमें एक ही ग्रेन्यूल्स प्रेजेंट है, यानी कि एक ही न्यूक्लियस क्या है, उपस्थित है। ये अगर काम की बात करें, क्या काम करता है, ये हमारे शरीर के अंदर जितने भी प्रतिरक्षा केंद्र के, जैसे कोई भी अगर किसी भी तरह की बीमारी वगैरह कुछ भी हो गई तो ये अपने उस समय क्या काम करेगा, प्रतिरोधकता को बढ़ाने के काम करेगी। नेक्स्ट बात है, अगर ग्रेनुलोसाइट की बात करें तो अग्रेनुलोसाइट की बात करें, यानी इसमें ग्रेनुल्स नहीं है, यानी कि केंद्रक उपस्थित नहीं है। कौन कौन से आएगी, टी लिम्फोसाइट, लिम्फोसाइट आएगी। लिम्फोसाइट के अंदर आती है दो, टी सेल यानी कि टी लिम्फोसाइट और बी लिम्फोसाइट, जिसको टी सेल बी सेल बोलते हैं।
ये दोनों क्या काम करेगी, किलर सेल बोलते हैं जिसको। किलर सेल यानी कि कोई भी बैक्टीरिया अगर अपने शरीर में आ गया है तो उसके ऊपर एक्ट करने वाली जो सेल होगी वो कौन सी होगी, लिम्फोसाइट होगी। ठीक है, कौन सी होगी, लिम्फोसाइट होगी। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछते हैं कि जब हमारे शरीर के अंदर कोई भी बैक्टीरिया प्रवेश कर ले तो उसके ऊपर किल करने वाली के काम क्या होता है, कौन सी सेल होती है, लिम्फोसाइट होती है। नेक्स्ट बात करते हैं कौन सी, मोनोसाइट। मोनोसाइट का क्या काम होता है, ये इसकी क्या करेगी, हेल्प करेगी, उसको पहचानने में, उसके साथ क्या करेगी, उसको आगे बढ़ाने में ये मदद करेगी। ठीक है, ये बात करिए अपने किसके बारे में, डब्ल्यूबीसी के बारे में। नेक्स्ट बात करते हैं प्लेटलेट्स के बारे में। क्या होती है प्लेटलेट्स, प्लेटलेट्स ये हमारे शरीर में क्या काम करेगी, रक्त का थक्का बनाने का काम करती है। किसका काम करती है, रक्त का थक्का बनाने का काम करती है। रक्त का थक्का बनाने का कार्य करती है। अगर हमारे हाथ में चोट लग जाए और चोट लगने के बाद वो ब्लड है आके रुकता है, वो फ्रूट वगैरह आता है उसके ऊपर, तो वो किसकी वजह से आता है, प्लेटलेट्स की वजह से। जब अपने डेंगू होता है तो प्लेटलेट सबसे ज्यादा कम होती है, तो उसमें क्या होता है, ब्लीडिंग आना चालू हो जाती है, यानी कि रक्त बहना चालू हो जाता है। ठीक है, अगर इसकी बात करें अमाउंट की, तो हमारे शरीर में कितना अमाउंट होता है इसका, हमारे शरीर में अमाउंट कितना होता है, 1.5 लाख से 4.5 लाख हमारे शरीर में इसका क्या अमाउंट है, ये 1.5 लाख से 4.5 लाख। इसको बनने में कितना टाइम लगता है, नष्ट होने में कितना टाइम लगेगा, नष्ट होने में लगते हैं 10 दिन। 10 दिन के बाद ये नष्ट हो जाती है, और बनने में इसको लगते हैं 8 दिन। 8 दिन में नई प्लेटलेट्स बन जाती है और 10 दिन में वो खत्म हो जाती है। ये हमारे शरीर में रक्त का थक्का बनाने का काम करती है। ये कोएगुलेटिंग कोएगुलेशन का काम करेगी। कोएगुलेशन मतलब कि हमारे शरीर के अंदर कहीं पे भी अगर जमाव वगैरह हो रहा है तो उसके अंदर ये रक्त का थक्का बनाना या फिर उसको रक्त को आगे भेजना, ये इसका काम होता है। किसका, प्लेटलेट्स का काम होता है। आज हमने बात किस किस की थी, किस किस के बारे में डिस्कशन किया, हमने डिस्कशन किया पहले तो ब्लड के बारे में। ब्लड क्या होता है, ब्लड हमारे शरीर का एक फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू है। ठीक है, उसका पीएच कितना है, 7.45। ठीक है, 7.45 इसका क्या पीएच है, स्लाइटली एल्कलाइन है। उसके बाद इसके क्या है, इसका काम क्या था, ये टेम्परेचर रेगुलेटिंग है। ये ब्लड के हमारे शरीर के अंदर सर्कुलेट होता है, जो ऑक्सीजन को लेके जाता है, उसके साथ साथ अपशिष्ट पदार्थों को किडनी से लिवर यानी यकृत तक लेके जाएगा। उसके बाद क्या काम करेगा, ये हमारे शरीर में हार्मोन पोषक तत्व है और एंजाइम है, उनको पूरे अंगों तक पहुंचाने का काम करेगा। और उसके बाद हमने बात की थी ब्लड सेल के बारे में। ब्लड सेल और ब्लड प्लाज्मा दो तरह के हमारे शरीर में होते हैं। ब्लड सेल कितना आती है 45% और ब्लड प्लाज्मा 55%, जिसके अंदर ब्लड सेल कौन कौन सी, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स। और ब्लड प्लाज्मा कौन कौन सा, इसके पार्ट कौन कौन से, वाटर और एमाइनो एसिड वगैरह। ठीक है, जो वाटर है वो 95% है किसके अंदर, 55% जो प्लाज्मा है उसके अंदर, और 5% क्या है, अमाइनो एसिड है। आगे मैंने बात की थी किसकी, आरबीसी के बारे में। आरबीसी के अंदर क्या होती है, एक तो स्ट्रक्चर होती है उसके अंदर हीमोग्लोबिन, जो क्या करेगी, लाल रक्त प्रदान करेगी। ठीक है, और आरबीसी के अंदर क्या नहीं पाया जाता, न्यूक्लियस नहीं पाया जाता है। ठीक है, और इसका जो साइज है वो कैसा होता है, बीन शेप का होता है। नेक्स्ट हमने बात की थी इसके लाइफ स्पान की। लाइफ स्पान कितना होता है, 120 दिन होता है, और बनने में कितना टाइम लगता है, 5 से 7 दिन लगते हैं। उसके बाद हमने बात की थी डब्ल्यूबीसी के बारे में। ये क्या है, अपने इम्यून सिस्टम की जो सेल है वो है। ये डिफेंस सेल भी बोलते हैं इसको। डिफेंस सेल यानी कि रोग प्रतिरोधक क्षमता के अंदर जो काम आने वाली सेल है वो कौन सी है, डब्ल्यूबीसी। नेक्स्ट इसके बारे में, इसके पार्ट के बारे में बात की थी, ग्रेनुलोसाइट और अग्रेनुलोसाइट। ग्रेनुलोसाइट जिसके अंदर ग्रेनुल्स यानी कि न्यूक्लियस प्रेजेंट हो, और अग्रेनुलोसाइट जिसके अंदर न्यूक्लियस उपस्थित नहीं हो। ग्रेनुल्स के अंदर कौन कौन से थ्री थे, न्यूट्रोफिल्स, बेसोफिल्स और यूसिनोफिल्स। और अग्रेनुल के अंदर कौन कौन से, लिम्फोसाइट, मोनोसाइट। ठीक है, लिम्फोसाइट के अंदर टी सेल, बी सेल। नेक्स्ट बात की थी किसकी, प्लेटलेट्स की। ये हमारे क्या करती है, शरीर के अंदर रक्त का थक्का बनाने का काम करती है। अगर कहीं से ब्लीडिंग हो रही है तो उस समय ये रक्त का जमाव करेगी। इसका लाइफ स्पान कितना है, इसका लाइफ स्पान है 10 दिन, और बनने में टाइम कितना लगता है, 8 दिन लगते हैं। और ये हमारे शरीर में कितनी पेज है, 1.5 लाख से 4.5 लाख। अगर आपको इसमें से कोई भी क्वेरी हो, कोई भी क्वेश्चन हो, आप मुझसे पूछ सकते हैं। और लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।